हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एनोनिमस इनर क्लास के बारे में समझने वाले हैं। अ नेस्टेड क्लास दैट डजंट हैव एनी नेम इज नोन एज एनोनिमस क्लास। नेस्टेड क्लास का मतलब होता है कि अगर हम एक क्लास के अंदर एक दूसरा क्लास डिफाइन कर देते हैं, एक नया क्लास को अगर हम डिफाइन कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्लास, राइट। और ऐसे नेस्टेड क्लास जिनका कोई भी नेम ना हो, मतलब गुमनाम क्लास अगर हम बना दें एक क्लास के अंदर, तो ऐसे क्लास को हम बोलेंगे एनोनिमस इनर क्लास। ओके, वी डिक्लेयर एन इंस्टेंशिएट एनोनिमस क्लास एट द सेम टाइम। इसका मतलब है हम जहां पे एनोनिमस क्लास को डिक्लेयर करते हैं, वहीं पे उसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं। ओके, anonymous class is used whenever we need to override the method of a class or an interface. So friends, कभी भी हमें लेट्स से कि ये जो है एक क्लास है, ठीक है, और इस क्लास के पास एक मेथड है, तो कभी भी आपको एक क्लास का मेथड को ओवरराइड करना है, तो हम जो है एक गुमनाम क्लास बना सकते हैं जो कि इस क्लास की इस फन मेथड को ओवरराइड कर देगा। या लेट्स से अगर ये इंटरफेस होता, अगर ये इंटरफेस होता, तो इसके पास जितने मेथड्स होते वो एब्स्ट्रैक्ट होते, राइट। तो हम जो है एक गुमनाम क्लास बना सकते हैं जो कि इस इंटरफेस के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन दे सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम एनोनिमस इनर क्लास क्यों बनाते हैं, इससे एडवांटेज क्या होता है हमें। सो एनोनिमस क्लास का ये एडवांटेज है कि हम ऑब्जेक्ट तब बनाते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड, राइट, एंड वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म a specific task. सो फ्रेंड्स, हम एक प्रोग्राम देखते हैं एनोनिमस इनर क्लास पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक डेमो क्लास है जिसके पास एक शो मेथड है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक एनोनिमस डेमो क्लास बना रखा है जो कि इस डेमो क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। और ये जो चाइल्ड क्लास है उसके पास भी एग्जैक्टली सेम मेथड है जो पेरेंट के पास है। तो ये जो है मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, पेरेंट और चाइल्ड के पास सेम मेथड है। ओके, देन हमने मेन मेथड में क्या किया, चाइल्ड क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाया और ये जो है शो मेथड को रन कर दे यहाँ से। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आउटपुट याद होगा कि मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है। वो वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा जिसका ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। तो मैं एक बार प्रोग्राम रन कर देता हूं। सो फ्रेंड्स, ये जो है चाइल्ड क्लास का जो है मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है जिसका ऑब्जेक्ट बना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने चाइल्ड क्लास बनाया है जो कि इस डेमो क्लास को इनहेरिट करके और ये जो मेथड है सो इसको ओवरराइड कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक गुमनाम क्लास बना सकते हैं, मतलब एक एनोनिमस क्लास बना सकते हैं जो कि इस डेमो को क्या करेगा, इनहेरिट करके इस शो को ओवरराइड कर सकता है, राइट। तो वो चीज मैं करके दिखाता हूं आपको। सो हम इस क्लास को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी हटाते हैं। तो एनोनिमस क्लास कुछ इस तरह से लिखा जाता है, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम इस शो मेथड को ओवरराइड कर देते हैं और इसके अंदर जो है हम प्रिंट कर देते हैं कि ये एनोनिमस क्लास है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये एक्सप्रेशन का एंड हमें लिखना पड़ेगा सेमीकोलन से, और इस रेफरेंस वेरिएबल से हम इस शो मेथड को कॉल कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो क्या रहा है, आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, बट ऐसा है नहीं। हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है इस डेमो टाइप का, ओके। और यहाँ पे जो है एक नया क्लास बनेगा, एक एनोनिमस क्लास बनेगा जिसका कुछ भी नेम हो सकता है, और वो क्लास इस डेमो क्लास को इनहेरिट करेगा। और उसने जो है इस शो मेथड को ओवरराइड कर रखा है। मतलब हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल है ऑफ टाइप डेमो, मतलब एक पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, और यहाँ पे एक नया क्लास बनता है जो कि इस डेमो क्लास को इनहेरिट करता है, मतलब एक नया चाइल्ड क्लास बनता है, चाइल्ड एनोनिमस क्लास, मतलब उसका कुछ भी नेम हो सकता है, इसलिए हम एनोनिमस बोलते हैं। तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, इसने एक चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रखा है, ठीक है। तो जब हम शो मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे, यहां से कॉल करेंगे, तो कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, मेथड ओवरराइडिंग में जिसका ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। तो ये जो है पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ रहे हो ना आप। यहाँ पे एक एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है जो कि इस डेमो को इनहेरिट कर रहा है, मतलब चाइल्ड क्लास है। तो ऑफ कोर्स ये वाला शो मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। तो मैं इसको रन करता हूं, तो ये वाला जो शो मेथड है एग्जीक्यूट हुआ है, ओके। सो फ्रेंड्स, मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूं, यहाँ पे एक एनोनिमस क्लास बना होगा, ठीक है। और इस क्लास ने क्या करा होगा, इस डेमो क्लास को इनहेरिट कर रखा होगा, और इस क्लास ने जो है इस मेथड को ओवरराइड कर रखा है।
शो, ठीक है। और ये जो हमने लिख रखा है डेमो डी, तो जो डी रेफरेंस वेरिएबल है ना, ये इस क्लास का मतलब एनोनिमस क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। ओके। और जब हमने सो मेथड को कॉल किया है, तो हमें पता है मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट में कौन सा वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, जिसका ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो ये जो है एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो है एनोनिमस क्लास का सो मेथड एग्जीक्यूट होता है। ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है डेमो क्लास, जिसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सो नाम का। ओके। और यहाँ पे मेन में आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने एक एनोनिमस क्लास बना रखा है, जो कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब एनोनिमस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन दे, राइट। तो ये जो है हमने इंप्लीमेंटेशन दे रखा है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखो, अगर ये इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट होता, तो एरर आना चाहिए था, क्योंकि ये जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। सो बेसिकली इसलिए हो रहा है कि ये जो है डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है, जो कि डेमो क्लास टाइप का है। एंड ये जो है, यहाँ पे एक नया क्लास बनता है, एनोनिमस क्लास अननोन नेम का, राइट। एंड ये जो रेफरेंस वेरिएबल है हमारा, उस एनोनिमस क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ओके। ये जो है डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये जो है इसने इम्प्लीमेंटेशन दे रखी है। और उसके बाद हमने इस शो मेथड को रन कर रखा है, मतलब कॉल कर रखा है। तो एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है शो मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, इस शो मेथड को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि एरर आ रहा है। लेट्स सी क्या आ रहा है। लिखा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, क्योंकि यहाँ पे एक एनोनिमस क्लास बना होगा, राइट, जिसने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रखा है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन दें, बट अगर नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। लेकिन अगर ये नॉर्मल क्लास होता ना, तो एक और सजेशन हमें यहाँ पे मिलता कि इस क्लास को या तो एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो, क्योंकि हमने समझा था लास्ट टाइम कि अगर हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो हमें सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन देनी होगी, नहीं तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये एनोनिमस क्लास है, इसका तो क्लास ही एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कुछ नाम ही नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन नहीं आ रहा है कि खुद को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो। तो सिर्फ एक ही सजेशन है कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इंप्लीमेंट करो। ओके। सो फ्रेंड्स, इसका भी सजेशन बिल्कुल सेम है कि यहाँ जो है एक अननोन नेम का क्लास बनता है, राइट, एनोनिमस क्लास, जो कि इस डेमो क्लास को इनहेरिट करता है। तो अब इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन दे, राइट। तो यहाँ पे हमने सो की इंप्लीमेंटेशन दे रखी है। अगर नहीं दोगे, तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि इंप्लीमेंट करो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को, ठीक है। और ये जो हमारा डी रेफरेंस वेरिएबल है, ये है डेमो क्लास का मतलब पेरेंट टाइप का, ठीक है। और ये जो है हमारा रेफरेंस वेरिएबल, इसके ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा इस एनोनिमस क्लास की, ठीक है। और यहाँ पे हमने सो मेथड को कॉल कर रखा है, तो ये वाला जो सो मेथड है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इंटरफेस में भी सेम एग्जीक्यूशन फ्लो होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बना रखा है, ठीक है। और हमें पता है इंटरफेस के अंदर सारे के सारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैटिक फाइनल डिक्लेयर होते हैं, राइट, बाय डिफॉल्ट। और सारे के सारे मेथड्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक जो है, यहाँ पे अगर देखोगे तो एनोनिमस क्लास बना रखा है हमने, जो कि ये जो हमारा इंटरफेस है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारे मेथड को ओवरराइड करे, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है, ये जो हमारा इंटरफेस है इसके टाइप का। और ये जो है एक एनोनिमस क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। और इसने जो है सारे मेथड को ओवरराइड कर रखा है, एंड देन हमने सो मेथड को कॉल कर दिया है। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी सेम होगा जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझा था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर हम डिफरेंस की बात करें कि एक नॉर्मल क्लास और एनोनिमस क्लास के बीच में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस ये है कि एक जो नॉर्मल क्लास होता है कैन इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेस, राइट। मतलब एक क्लास जो है मोर देन वन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन अगर हम एनोनिमस क्लास की बात करें, तो वो एक समय में सिर्फ एक ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। मतलब कि लेट्स से ये जो है इंटरफेस है, ठीक है। तो इंटरफेस के अंदर सारे मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एनोनिमस क्लास बना सकते हैं, जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। तो ये जो हमारा एनोनिमस क्लास है, वो एक समय में सिर्फ एक ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। ओके। और अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें, तो एनोनिमस क्लास में हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं, राइट। व्हाई? बिकॉज अगर आपको कंस्ट्रक्टर का पहला रूल याद हो, पहला रूल क्या था
कि कंस्ट्रक्टर का नेम एग्जैक्टली मैच होना चाहिए क्लास नेम के साथ, राइट? लेकिन एनोनिमस क्लास का तो कोई नेम ही नहीं होता है, इसलिए जो है हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं एनोनिमस क्लास में। ओके,